नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफर में आज हम जिस कहानी के सफर पर चल रहे हैं उसका शीर्षक है युवराज। कहानी लिखी है धर्मवीर भारती जी ने। ये भारती जी की एक लघु रचना है जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति विशेष के मानसिक स्थिति का मनोविश्लेषण किया है। रचना छोटी है लेकिन रोचक है, तो सुनना। प्रारंभ करें। अस्पताल के रजिस्टर में इस तरह दर्ज था, तारीख 26 अगस्त, सुबह 8:35। दाखिल हुआ कृष्ण वल्लभ सिंह, उम्र 42 साल, मर्ज नामालूम, अभी जांच होगी। ठिकाना पेशा कुंवर। पेशे के खाने में कुंवर इसलिए लिखा गया था कि मरीज का कहना था कि वह रियासत नाहरगढ़ का युवराज था। जब वह 20 बरस का था तभी सरदार और सौतेली राजमाता ने साजिश कर उसके भाई को गद्दी दिला दी थी। उसने अपील की। जब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया तो वह गांधी जी से मिला। जिस दिन उनसे मिला उस दिन उनके मौन का दिन था, अतः उन्होंने कागज पर लिख दिया। ठीक इबारत याद नहीं, मतलब यह था कि राजगद्दी के पीछे मत दौड़ो, देश को तुम्हारे जैसे युवकों की जरूरत है, आत्मनिग्रह करो। उस दिन से उसने आत्मनिग्रह का व्रत ले लिया, राज की लालसा छोड़कर देश की सेवा में लग गया। इस कथा के प्रमाण स्वरूप वह अपनी कई जेबों में हाथ डालने के बाद मैली सदरी की अंदरूनी जेब में तंबाकू की छोटी डिबिया में तय करके रखा हुआ एक कागज दिखाता था जो बेहद मैला और तेल में डूबा हुआ था। उस पर क्या लिखा था यह डॉक्टर से लेकर दरबान तक नहीं पढ़ पाए। मर्ज की ठीक ठीक जांच न हो पाने से उसे बरामदे में एक खाट दी गई थी जहां पंखा नहीं था, मच्छर भी बहुत थे। कोने पर नापदान था, वहां नर्सें आकर पुरानी दवाइयां फेंका करती थीं। भंगी कमरे में ही झाड़ू मारकर लौट जाता था और शाम को धूप भी ऐसे तिरछी होकर पड़ती थी कि टाट का पर्दा गिरा दो तो घुटन से पसीना छूटने लगे और पर्दा उठा दो तो धूप से। उसने कई बार डॉक्टर से कहा, पर डॉक्टर ने परवाह नहीं की। कोई बात नहीं, उसने कराहते हुए कहा। लोग मद में अंधे हैं, अहंकार में पागल हैं। मैं अखबारों में इसके विरुद्ध पत्र लिखवाऊंगा। तुम लोगों ने क्या समझा है? और उसने किसी मरीज से मांगकर एक मैला पोस्ट कार्ड हासिल किया और उसे एक स्थानीय संवाददाता के नाम भेज दिया, जिससे उसकी मुलाकात एक बार सेवाग्राम में हुई थी, जहां वह कैमरा और बैग लिए मुर्गे की तरह पंख फुलाए घूम रहा था। उसने महान त्यागी युवराज का एक चित्र भी लिया था और उस पर लिखने का वायदा किया था। युवराज ने इस प्रकार की व्यक्ति पूजा को गर्हित बताते हुए उससे प्रार्थना की थी कि वह उसे व्यर्थ की प्रसिद्धि न दे, और अंत में उसका पता भी नोट कर लिया था। बाद में उसे कई खत भी लिखे थे कि जिस अखबार में उसका चित्र छपे वह उसे भिजवा दिया जाए, मगर न अखबार आया न खत का जवाब। तीसरे दिन संवाददाता आया। मरीज यानी युवराज ने उसे नहीं पहचाना, न उसने युवराज को, किंतु दोनों ने यह नहीं जाहिर होने दिया। बातों का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ
जहां से 7 साल पहले टूटा था। तो आपने जवाब नहीं भेजा। कहकर वह ऐसे हंसा जैसे अखबार पाने का विशेष इच्छुक नहीं था। वह तो केवल वार्तालाप करने और मजाक करने का एक बहाना ढूंढ रहा था। संवाददाता ने बरामदे की बदबू से ऊबते हुए और धूप से बचने के लिए बाहों पर अखबार रखते हुए कहा, अच्छा, अखबार आपके पास नहीं पहुंचा? उस लेख की तो बहुत चर्चा रही। अब तो वह अंक प्राप्त नहीं होगा, उसने दूसरी ओर देखते हुए कहा, क्योंकि वास्तव में उसने वह चित्र छपाया ही नहीं था। खैर, उसके बाद युवराज ने उसे बताया कि उसने किस किस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, उससे अमुक प्रांत के मंत्री ने क्या कहा, अमुक सरदार के गुट ने उसे किस तरह बदनाम करने की कोशिश की और वह भ्रष्टाचार के कितना विरुद्ध है। वह चाहता तो कोठियां खड़ी करवा लेता, लेकिन उसे आत्मनिग्रह पर विश्वास है, वगैरह वगैरह। संवाददाता बार बार बदबू से ऊबकर बेचैन हो रहा था। फिर युवराज ने बताया कि वह डॉक्टर है जिसने उसे बरामदे में डाल रखा है, क्योंकि उसके पास घूस देने को रुपया नहीं है और वह चाहता है कि इसका पूरा हाल अखबार में निकले। यह शब्दावली तो लेखक की है। युवराज ने कहा था, अस्पतालों का नंगा खाका आम जनता के सामने रखा जाना चाहिए। यह जनहित का प्रश्न है। संवाददाताओं का कर्तव्य है कि नगर की संस्थाओं की बदइंतजामी का पर्दाफाश करें। संवाददाता इस बात पर राजी हो गया, क्योंकि उसके भतीजे को किसी सरकारी नौकरी के लिए झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देना था और डॉक्टर ने उसके लिए इतनी रकम मांगी थी कि उसके इम्कान के बाहर थी। तय यह हुआ कि दूसरे दिन शाम को वे लोग मिलकर खबर की इबारत लिखेंगे और इसी बीच में संवाददाता कांग्रेस के सेक्रेटरी और धारा सभा के स्थानीय सदस्यों को फोन भी कर लेगा। जब संवाददाता चलने लगा तो युवराज ने उसके सिगरेट केस से 2-3 सिगरेटें निकालकर तकिए के नीचे छिपा ली और अपने पीले पीले मैले दांत निकालकर हंसा। अपने बढ़े हुए नाखून वाले हाथ जोड़े, गंदे मैले बालों को झटक कर गर्व से नर्सों की ओर देखा और लेट गया। थोड़ी सी आंख लगी तो उसने देखा कि नर्सें चरखा काट रही हैं। मैट्रन बीमार है और वह उसको गीली मिट्टी की पट्टी चढ़ा रहा है। कहाँ? सहसा उसके कमर के पास के अंगों में भयानक चिलकन हुई और वह चीख कर उठ बैठा। रात भर वह बेचैन रहा, बेहद परेशानी थी। गला बुरी तरह सूख रहा था, लेकिन पानी पीने की हिम्मत नहीं थी। पानी पीते ही इतनी दर्दनाक चिलकन होती थी जैसे जलते लोहे की सलाख से चिपक कर गोश्त उचट आता हो। सुबह डॉक्टर आया। उसने स्ट्रेचर मंगवाया, दूसरे कमरे में बुलवाकर जांच की। कहा, आपको यह वार्ड छोड़ना पड़ेगा। क्यों? दर्द के बावजूद उसने तन कर कहा, आप मुझे बहुत परेशान करेंगे तो मगर वह इसके आगे नहीं बोल सका, क्योंकि उसकी जुबान तालू से चिपक गई। किसी तरह थूक निकल कर बोला, आप मर्ज क्यों नहीं बताते? डॉक्टर एक क्षण हिचका, फिर ज्यों ही उसने मर्ज बताया, युवराज का चेहरा पीला पड़ गया। मेल नर्स ने मुस्कुराकर सिस्टर की ओर देखा। सिस्टर ने झेप कर सर झुका लिया। दूसरी मेल नर्स ने साबुन से रगड़ रगड़ कर हाथ धोते हुए कहा,
नेता लोग हैं भाई, नेता, इन्हें सब शोभा देता है। मरीज ने दूसरे वार्ड में जाने से इनकार कर दिया। अगर वहां कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता तो वह समझाता कि वह आत्मनिग्रह, संयम और हृदय की शुद्धता पर दृढ़ विश्वास करता है, और डॉक्टर उसे बदनाम करने के लिए यह मर्ज बता रहा है। पर वहां कौन उसकी बात समझता। इसीलिए उसने अपना सामान लिया और दर्द से कराहते लंगड़ाते चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर लौटा। तकिए के नीचे चुरा कर रखी 3 सिगरेटें निकाली। उन्हें सदरे की अंदरूनी जेब में रख लिया, जहां डिबिया में वह कागज भी रखा था जिस पर उसे गांधी जी ने आत्मनिग्रह, त्याग और देश सेवा करने का लिखित आदेश दिया था। फिर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए फाटक के बाहर निकल गया। अभी आपने सुनी धर्मवीर भारती जी की एक लघु रचना युवराज। कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। नए सदस्य जो भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी नई कहानी ससमय उनको उपलब्ध हो सके। अपने विचार और सुझाव कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।